गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एस्पायर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिजिबिलिटी टेस्ट का कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, डिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग पहले 2 दिन पहले हम लोग पढ़े थे। डिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, ठीक है, किस तरह से हम लोग नंबर को पकड़ेंगे, तो उसी का रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम लोग बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग डिजिबिलिटी टेस्ट का वर्ड प्रॉब्लम पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द लिस्ट वैल्यू 7 स्टार, यहाँ पे क्या दे दिया, स्टार दे दिया है, 5 4 6 2 डिविजिबल बाय 9। तो डिजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग 9 का डिविजिबल का बात किए थे। ठीक है, डिजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग 9 का डिविजिबल का बात किए थे। तो 9 का डिविजिबल क्या था, 9 का डिविजिबल वो था सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इज ऑल नंबर डिविजिबल बाय 9, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी नंबर है, ठीक है, जितना भी नंबर दिया है, यदि सब नंबर का सम 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पे आप सम करके देखिए, 7 + 5 क्या हुआ, 12, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 22 + 2 24। तो 24 में लिस्ट नंबर और हम कितना ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। 24 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो लिस्ट नंबर हम कितना ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर आप 1 ऐड करेंगे तो 25 होगा, 2 ऐड करेंगे तो 26 होगा, 3 ऐड करेंगे तो 27 होगा। 27 जैसे ही होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऐड करने से 27 आया, 3 ऐड करने से 27 आया। इसका मतलब यहाँ पे लिस्ट वैल्यू जो पूछ रहा था स्टार के जगह पे, और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 9 से पूरी तरह से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। आप ऐड कीजिएगा इसको 7 3 5 4 6 2 को, तो ये आपका टोटल सम कितना दे देगा, 27 दे देगा। यही 27 क्या है, 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिबिलिटी टेस्ट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, 9 का बताए थे, 2 का बताए थे, 5 का बताए थे, 11 का बताए थे, 7 का बताए थे, 4 का बताए थे, 8 का बताए थे। ये सारा डिजिबिलिटी टेस्ट जब तक आपको याद नहीं होगा, ठीक है, आपको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना। जब तक कंठस्थ नहीं होगा आपका वर्ड प्रॉब्लम, डिजिबिलिटी टेस्ट का वर्ड प्रॉब्लम एक भी क्लियर नहीं होगा, एक भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बनेगा ही नहीं, वो टाइम टेकन लग जाएगा। सोचने में ही इतना आप टाइम लगा देंगे कि उतना आपका एग्जाम में समझ नहीं होता है कि आप सोच सोच के उसको आप डिजिबल कर पाएंगे। ठीक है, फट से आपको देखना है कि जैसे ही हमको 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा था, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया था भाई, कि सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 9, मतलब ये नंबर सारा का सम करना है, वो 9 से डिविजिबल हो। आप फट से इसको सम कीजिए, कितना घट रहा है, तो इसमें 3 घट रहा है, 3 और हम ऐड कर देंगे तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। फट से यहाँ स्टार मार्क में 3 डाल दीजिए, आंसर करके निकल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 5 2 5 6 3 7 4 4 बाय डिविजिबल बाय 24। बोल रहा है कि आप शो करके हमको बताइए कि ये नंबर जो है 5 2 5 6 3 7 4 4 4 4 ये जो है 24 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 24 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 24 किससे किससे डिविजिबल होता है, ये एक नंबर होता है आपका 6 और 4। ठीक है, 6 4 से डिविजिबल होगा, 12 और 2 से भी डिविजिबल होगा, और 8 और 3 से भी डिविजिबल होगा। यही ना होगा 24 का। 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 6 4 होगा या 4 6 एक ही बात है, 12 और 2 होगा या 2 12 होगा एक ही बात है, 8 3 होगा या 3 8 होगा एक ही बात है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान यह देना है कि आपको 6 4 का यदि आप पेयर लेते हैं, ठीक है, तो क्या 6 4 ये नंबर ये फुलफिल कर रहा है पूरे नंबर को डिविजिबल करने में, 4 तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन 6 क्या फुलफिल करेगा। 6 का हम लोग क्या पढ़े थे डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो नंबर 3 या 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से क्या नंबर डिवाइड हो रहा है, सम करके देखिए, 5 5 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 3 21, 21 + 7 28, 28 + 4 32, 32 + 4 32 + 4 36। तो 36 क्या आपका 6 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। चलिए दो चीज यहां काम करिए, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है और 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, लेकिन आपको दोनों नंबर जो आया ये हम लोग 2 नंबर जो पढ़े थे ये को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर जो है वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम बताए थे कि जिसका एचसीएफ 1 होगा, इसका क्या एचसीएफ 1 होगा, कभी एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा, इसलिए ये नंबर आपका को प्राइम नहीं है, इसलिए 6 4 तो एकदम ही नहीं होगा। ठीक है, 6 4 एकदम ही नहीं होगा। 12 और 2 का डिविजिबल चलिए 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, 2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, 2 से इसको हम देख रहे हैं कि नंबर डिविजिबल है, लेकिन 12 से डिविजिबल है क्या, 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 4 और 3, तो 4 से ये तो डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से देख लीजिए, 6 3 9 9 7 16 16 4
20 4 24, 24 और 5 29, 29 और 2 31, 31 और 5 36। तो 3 से भी डिविजल हो रहा है, ठीक है। अब इसका चेक कीजिए, नंबर ऑफ पेयर है। नंबर ऑफ पेयर क्या ये को प्राइम नंबर है? तो को प्राइम नंबर ये 12 और 2 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ हमेशा 1 चाहिए, ठीक है। को प्राइम नंबर वही होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका एचसीएफ 1 नहीं हो रहा है। 2 से आप इसको डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर इसका 6 बच जाएगा, तो इसका एचसीएफ 1 हुआ नहीं, तो इसलिए यह नंबर आपका को प्राइम नहीं है, इसलिए 12 और 2 भी ये नहीं होगा। अब आइए 8 और 3 में। 8 और 3 जो नंबर है, 8 और 3 का मल्टीपल क्या होता है? 8 या 24, जिसको 24 हम लोग डिवाइड किए थे, तो ये 3 नंबर था। तो 8 और 3 आप देखिए, 8 3 में 8 से पहले ये नंबर चेक कीजिए। 3 से तो हम लोग किए थे 36 आ रहा था, 3 से तो हो रहा है डिविजिबल, बार बार सम करने से अच्छा नहीं है, आपका टाइम टेकन होता है। तो 8 और 3, 8 से डिविजिबल देखिए। 8 हम लोग क्या किए थे? 8 हम लोग पढ़े थे कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट, तो यहाँ पे 8 से ये देखिए आपका 744 8 से डिविजिबल है, तो 8 8 64, 8 9 72, ठीक है। 2 8 3 24, हाँ 8 से डिविजिबल है। 744 8 से डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये तो फुलफिल कर गया 8 और 3। अब हमें इसको देखना है कि ये नंबर जो पेयर में है ये क्या को प्राइम नंबर है? तो 8 और 3 जब हम को प्राइम पढ़ाए तो याद कीजिएगा, 8 और 3 वहां एग्जाम्पल में भी हम लिखे हुए थे, ठीक है। 8 और 3 एक ऐसा नंबर है जो एक दूसरे का को प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये को प्राइम होने के चलते ये नंबर फुलफिल कर जा रहा है, मतलब इसका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा 24 का, ये 8 और 3 होगा, ठीक है। ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका 8 और 3 भी फुलफिल कर रहा है। साथ में एक कंडीशन और है, साथ में 2 नंबर का पेयर को प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पे पेयर भी इसका को प्राइम हो रहा है, ठीक है। और इसका सम ऑफ डिजिट देखिए, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 12 36। तो 36 का मतलब हो गया आपका क्या? 36 का मतलब हो गया वो 3 से डिविजिबल है, और आपका यहाँ पे 8 से भी डिविजिबल है। ये नंबर लास्ट का नंबर बताए थे ना, 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपका को प्राइम नंबर भी है, इसलिए आपका जो है नंबर ये इतना नंबर 24 जो है वो क्या होगा? इसका फैक्टर जो होगा 8 और 3 ही होगा, दूसरा कोई नंबर नहीं होगा। 12 2 नहीं होगा, 6 4 नहीं होगा, ठीक है। यही हमको शो करके दिखाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1672 टू ऑब्टेन नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आपका हर बार देखने को मिलता है। जितना बार एसएससी का एग्जाम हुआ है, रेलवे का ग्रुप डी में चल जाइए, आपको इस तरह का डिविजिबिलिटी टेस्ट से एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उससे कौन सा लिस्ट नंबर है, सबसे छोटा से छोटा कौन सा नंबर है जो इतना में, ठीक है, इतना में सेपरेट करने के बाद, इतना नंबर में सेपरेट करने के बाद वो 17 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 17 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ये नंबर पूरी तरह 17 से तभी डिविजिबल होगा जब इसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, किससे? 17 से, ये नंबर को। तो 17 से हम डिवाइड किए तो ये 98 टाइम्स लगा, ठीक है। एक बार 9 बार लगाए तो 153 आया, फिर रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचने के बाद फिर 8 टाइम्स लगाए 136 आया। ये आपका रिमाइंडर लास्ट में फाइनली क्या बच गया? 6। तो 6 यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो ये नंबर पूरी से 17 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, 171672 माइनस 6 कीजिए, तो 12 में 6 1666 आया ना। अब इसको आप 17 से डिवाइड करके देखिए, पूरी तरह से 0 दे देगा, ठीक है। 9 बार में 153 होता है, 3 हो गया, 1 8 बार में देखिए कट गया, पूरी तरह से कट गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये नंबर में हम कितना माइनस करें कि वो नंबर 17 से डिविजिबल हो, कितना प्लस करें कितना माइनस करें, ये क्वेश्चन हमेशा आपको एगो देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। 1672 में आपको कौन सा नंबर है जो आपको माइनस करने के बाद, सेपरेट करने के बाद वो नंबर पूरी तरह से 17 से डिविजिबल होना है, वो लिस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कोई भी नंबर माइनस कर दिया, लिस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। जो सबसे छोटा नंबर है वो आपका 6 ही है, जो 6 माइनस करेंगे तो वो 72 से। तो इसको हम लोग पता कैसे करेंगे? तो ये नंबर को 17 से पहले डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। यदि ऐड बोलता तो ऐड करते, सेपरेट बोलता तो सेपरेट करते, ठीक है। तो यहाँ सेपरेट करने बोल रहा है तो 6 से सेपरेट करेंगे, जैसे ही 6 सेपरेट करेंगे तो ये नंबर पूरी तरह 17 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। देखिए यहाँ सेपरेटेड था, यहाँ पे क्या हुआ? एडेड 2010 टू ऑब्टेन इन द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 19। 19 भी मेरा प्राइम नंबर था, 17 भी मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लिस्ट नंबर है
जिसको 2010 में 2010 में ऐड करेंगे तो पूरी से पूरी तरह 19 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, 17 से इसको पहले डिवाइड किए थे, उसी तरह 19 से इस नंबर को पहले डिवाइड करना होगा। 19 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये लगेगा 105 टाइम्स। कैसे लगेगा? पर 19 1 या 19 लिखे, ये घट के 1 आया, फिर बगल का नंबर 1 आया, तो 11 तो डिवाइड होगा नहीं 19 से, तो फिर हमको जीरो उतारने के लिए यहाँ पे जीरो डालना होगा। तो जीरो जैसे ही डालेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स में आपका 95 होता है, 19 5 जा 95, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 15। इस रिमाइंडर को, ठीक है, इस रिमाइंडर को इस डिवाइजर में, ठीक है, डिवाइजर, रिमाइंडर, डिविडेंड और क्वाइसेंट, ठीक है, रिमाइंडर, क्वाइसेंट ये हो गया, क्वाइसेंट, डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में आपको डिवाइजर को माइनस करना है, रिमाइंडर में डिवाइजर को माइनस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये पूरी तरह से 90 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर कितना बचा? 15, और डिवाइजर मेरा कितना है? 19। तो 19 में 15 को माइनस कीजिए, कितना बचा? 4। 4 आप इसमें ऐड करके डिवाइड करके देखिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका कितना है? 2010 था, इसको 4 आप ऐड कीजिएगा, क्या होगा? 2014 आ जाएगा, 2014। इसको आप 19 से डिवाइड करके देखिए, 19 1 जा 19, बचा 1, फिर 1 आया, फिर यहां पे 0 उतारे, फिर 4 आया, इस 6 बार में देखिए 114 पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है। तो 106 टाइम्स लगेगा, 19 को 106 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2014 आएगा, ठीक है, 2014 आएगा। तो देखिए सब्ट्रैक्टेड में तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन जहां एडेड का बात आएगा वहां पे डिवाइजर में रिमाइंडर को माइनस करके जो नंबर आएगा उसको हमको उसमें ऐड करना है, नहीं कि डायरेक्ट हम रिमाइंडर को ऐड कर दिए। तो रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो कहीं नहीं बनेगा वो, ठीक है। रिमाइंडर को ऐड कर दीजिएगा तो नंबर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दिमाग खरवाते रहेगा, ठीक है, एग्जाम में टाइम पास होते रहेगा। तो एग्जाम में टाइम पास नहीं करना है, एग्जाम में टाइम को बचाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। डिवाइड में जब भी सेपरेट का बात बोलेगा, कितना नंबर से डिवाइड करें, वो नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो दिमाग में आपका फिट हो जाए। तो 17 से डिवाइड करने का मतलब हो गया वो नंबर हम डिवाइड किए, जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दिए, तो वो नंबर पूरा तरह 17 से डिविजिबल हो गया। लेकिन जैसे ही एडिंग का बात आएगा तो एडिंग में डिवाइडेड को, डिविजर को आपको, डिवाइजर जो है उसको 15 माइनस करना है, रिमाइंडर जो बचेगा उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, तब जाके वो पूरी तरह से वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब अगला देखिए वही डिवाइजर और क्वोशिएंट और रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है। ऑन डिवाइडिंग 12401 बाय द सर्टेन नंबर, बोलता है कि 12401 को सर्टेन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसमें 76 क्वोशिएंट दिया हुआ है, 13 रिमाइंडर दिया है, तो डिवाइजर क्या होगा, ठीक है। क्वोशिएंट दे दिया है, रिमाइंडर दे दिया, हमको डिवाइजर पूछ दिया है, तो डिवाइजर के लिए हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है। तो पहले डिविडेंड देख लीजिए, डिविडेंड का फार्मूला डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। सिंपल जो हम 9 क्लास 10 क्लास 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हमको डिवाइजर निकालना है, ठीक है। वहां एग्जाम क्वेश्चन में पूछा ना डिवाइजर क्या होगा, तो डिवाइजर जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला डिविडेंड इन माइनस रिमाइंडर होगा, क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये यदि डिवाइजर इसके साथ आएगा तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्वोशिएंट आपका डिवाइड में चला गया, यानी डिवाइजर इज इक्वल टू क्या हो गया? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाई क्वोशिएंट। अब डिविडेंड आपका दे दिया है, ठीक है, डिविडेंड आपका दे दिया है, कितना दे दिया है देखिए यहाँ पे, डिवाइडिंग का मतलब लिखा है ना, डिवाइडिंग, ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड 12,401 यानी 12,408 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर देखिए यहाँ कितना दिया है 13, और बाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आपका देखिए कितना दिया है, क्वोशिएंट आपका यहाँ दिया 76, इसको माइनस किया कितना आया 12,388 है ना, 12,388, और इसको हम डिवाइड किए 76 से, तो 76 से डिवाइड किया 19 का टेबल में कट जाएगा, ये 19 का टेबल में 4 टाइम, और ये 3097 भी 4 टाइम्स कटेगा, और फिर 19 का टेबल में पूरे कट जाएगा 163, तो आपका जो डिवाइजर है वो कितना आएगा 163, ठीक है। तो हम लोग आज डिविजिबिलिटी टेस्ट का सिंपल प्रॉब्लम पढ़े थे, डिविजिबिलिटी टेस्ट का सिंपल प्रॉब्लम पढ़े थे। डिविजिबिलिटी टेस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तो ये हम लोग मतलब बेसिक है समझिए, तो ये स्टार्टिंग है, इसके बाद हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के बाद हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट होते जाएगा। तो हम लोग जितना बताते जा रहे हैं उसको हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिमाइंड करते जाना है, ताकि आने वाला समय में जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट आप पूरी तरह से पढ़ लिए तो आगे आपको जितना भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें आपका हर जगह उसका कहीं ना कहीं यूज देखने को मिलेगा। इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट को कंपलसरी याद रखना है, और ये प्रॉब्लम हम लोग फटाफट आगे हम लोग सोल्व करते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।